मेरे विभाग का, पर्यटन विभाग का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट इसी पुनौरा धाम में मां जानकी की भव्य मंदिर। यहाँ भी मंदिर का निर्माण होना है 882 करोड़ रुपए के लागत से। सर मंदिर का शिलान्यास हो गया, लेकिन मंदिर आने वाले रास्ते अभी भी खराब है सर। आप इतनी छोटा सा प्रश्न कर रहे हैं कि रास्ता तो स्वतः बन जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी में बिहार सरकार के पर्यटन सह कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद पहुंचे हैं। सबसे पहले उन्होंने माता जानकी का दर्शन किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 42 महीनों के अंदर ही बिहार सरकार के द्वारा जल्द से जल्द मां सीता का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। और साथ ही साथ जो दीवार घेराबंदी की प्रक्रिया है, जमीन अधिग्रहण करने के बाद सबसे पहले घेराबंदी की जाएगी, उसकी प्रक्रिया उन्होंने बताया है कि सोमवार से ही इसकी प्रक्रिया यानी कल से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। चारों तरफ जो भूमि अधिग्रहण किया गया है उसके बाद पहले उसकी घेराबंदी की जाएगी, उसके बाद राम मंदिर की तर्ज पर भव्य सीता मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उसे सुनिए। जिस धरती से मैं आता हूँ, मिथिला की धरती से, वहाँ माँ सीता की प्रकट स्थली, जन्मस्थली पुनौरा धाम है। और जो मेरा विभाग है पर्यटन विभाग और कला संस्कृति एवं युवा विभाग, वो विभाग ऐसे ही कार्यों को करती है। और मेरे विभाग का, पर्यटन विभाग का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट इसी पुनौरा धाम में माँ जानकी की भव्य मंदिर, अयोध्या में राम तीर्थ स्थल, अयोध्या धाम में भगवान राम का जो मंदिर बना है, उसी तर्ज पर यहाँ भी मंदिर का निर्माण होना है 882 करोड़ रुपए के लागत से। उसका सारा काम तेज गति से चल रहा है। अभी मैंने समीक्षा किया, उसके भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। उसके उपरांत अभी फिनिशिंग का काम, जो चारों तरफ से घेराबंदी का काम है, वो प्रारंभ कल से हो जाएगा, ऐसा यहाँ के अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त किया है। और उसके तुरंत बाद जैसे ही वित्तीय निविदा समाप्त होती है तो यहाँ कार्यारंभ भी शुरुआत हो जाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और जिस दिन से कार्य आरंभ होगा उसके 42 महीने के अंदर, अर्थात 3.5 साल के अंदर, ये भव्य माँ जानकी पुनौरा धाम में एक भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा, जो राम मंदिर के तर्ज पर होगा। और इससे सीतामढ़ी का विकास विश्व स्तरीय शहर का हो जाएगा। जैसे ही ये मंदिर तैयार होगा, विश्व स्तरीय शहरों में सीतामढ़ी की गणना प्रारंभ हो जाएगी। पहले भी माँ सीता की जन्मस्थली के कारण ये प्रसिद्ध था दुनिया में, लेकिन इसकी प्रसिद्धि में और 4 चांद लगने वाला है। और पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से कई देशों की अर्थव्यवस्था उस पर निर्भर करती है। और भारत जैसे देश जहां सांस्कृतिक पर्यटक स्थलों की भरमार हो, उसको पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करना, उसको रामायण सर्किट से जोड़ना, उसको देवी सर्किट से जोड़ना, शिव सर्किट की कल्पना तक हम लोगों ने की है। और ये सारे सर्किट बनाकर संपूर्ण मिथिला के जितने सांस्कृतिक धरोहर हैं उसको जोड़ते हुए हम लोग एक विकसित पर्यटन के रूप में इस विहार को लाकर खड़ा करेंगे। यही हमारी कल्पना भी है। इसको साकार करने के लिए माँ सीता से आज शक्ति प्राप्त करने आए। सर, युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार देने के लिए क्या आपका हमारी सरकार ने 25 से 30 में जो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का संकल्प लिया है, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए हम पर्यटन के क्षेत्र में काम करके पर्यटन से न केवल उसके आर्थिक विकास होंगे, न केवल सांस्कृतिक विकास होगा, बल्कि उसके कारण युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारों को कई प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त। सर, स्थानीय सर मंदिर आए हैं सर, पर्यटन के क्षेत्र से उनकी आय बढ़ाने के लिए क्या सर, क्या योजना है? जैसे ही पर्यटन क्षेत्र सर मंदिर आए हैं सर, रास्ता कब बनेगा? मंदिर आने वाला रास्ता खराब है सर। बने सर मंदिर का शिलान्यास हो गया, लेकिन मंदिर आने वाले रास्ते अभी भी खराब है सर। आप इतनी
छोटा सा प्रश्न कर रहे हैं कि रास्ता तो स्वतः बन जाएगा, इतना सारा मटेरियल आना है, मंदिर का सर पर्यटकों को दिक्कत होता है सर, पर्यटकों को दिक्कत हो रहा है सर। वो स्वतः हो जाएगा, उसके लिए आप तो पर्यटन मंत्री क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरह से भारत सरकार के केंद्रीय नेतृत्व और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें जो विभाग सौंपा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता भव्य मंदिर निर्माण जो 42 महीनों का समय है, उन समय सीमा में उसे पूरा करवाना है। और उन्होंने कहा कि वे धन्य हो गए हैं कि उन्हें पर्यटन मंत्री बनाया गया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जल्द ही भव्य मंदिर बनेगा, इससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और खासकर युवा वर्ग में रोजगार मिलेगा। बने रहे लाइव सिटी के साथ।